गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। तीसरी ढाल और छठा श्लोक की उच्चारण पढ़ेंगे। ज्ञान शरीरे त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता तेह निकल अमर परिमात्म भोगेश्वर अनंता वैरागमिता हेय जाने तजी अंतर्यात्म हुजे परमात्मिको न्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे चेतन का बिन सो अजीव है पंच वेदता की है उद्गल पंच वर्ण रस गंध परस वसु जाकी है ये उद्गल को चरण सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी इष्टत होय अधर्म सहाई जिन बिन मूर्ति निरूपी सकल द्रव्य को पास जास में सो आकाश ठिठानो सुनिए मन वचनाय योगा विद्या विरत अरुकषाय पर मन सहित उपयोगा ये ही आत्मिक के दुख कारण आते इनको तजिए जीव प्रदेश बंधे विसो बंधन कब न सजिए क्षमता जो कर्म न आवे सो संवर आदरिए कब बल विधि जन निर्दया आई सदा आचरिए सकल कर्म के रहित अवस्था सो शिव तेर सुखकारी सो सरता दर्पण की सो समकित व्यवहारी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो समय चित्तो कारण अष्टमंग जुत धारो वसुमत कारे निवार त्रिषठता षठ अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष विनाशम वेगाधिक चित्त पागो अष्ट अंग अरु दोष 25 संक्षेप बहु कहिए बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए जिन वश में शंका न नारी भव सुख वांछा भाने मुन तन मलिन न देख गिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। यहाँ चल रहा है। सम्यक के 8 अंग हैं। पहले निशंकित अंग को बताया कि जिन वच में शंका न धार। दूसरा चल रहा है निकांक्षित गुण भव सुख वांछा भाने। सम्यक दृष्टि जीव जिन वच में शंका नहीं रखता उसका निशंकित गुण हुआ और निकांक्षित गुण उसको कांक्षा नहीं इच्छा नहीं। किसकी इच्छा नहीं? इस लोक के सुख की और परलोक के सुख की भी इच्छा सम्यक दृष्टि को
उसका गुण है ये। उसको इस लोक की भी इच्छा नहीं सुखों की, और परलोक की मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे और बड़ा ऊंचा कल्पातीत मिल जाए, ऐसी भी इच्छा नहीं होती। उसको मोक्ष की भी इच्छा होती है क्या? सम्यक दृष्टि को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। आपको इच्छा है कि नहीं? यानी हमें इस लोक में कितने सुख मिल जाए, इच्छा है ना। और कितना काम समय कितना है अपने पास, कितना है, कितने समय के लिए सुख चाहिए? 108 वर्ष की वर्तमान आयु प्रोडक्ट है अभी, 120 वर्ष की पंचम काल की उत्कृष्ट है। 2000 साल बीत गए तो उसका प्रोडक्ट है 10% करोगे तो 120 में से 12 कम कर दो, 108 वर्ष की अभी अधिकतम आयु है। यानी हम 108 वर्ष के लिए कितना सुख चाहते हैं। एक उदाहरण दिया है, कौन थे विंसेंट स्वामी? जिंदासी माता थी ना, जिन नहीं, वो जो वैरागी हुआ था उनको, जो वो आया था चोर, विद्युत चोर आया था, जम्बू स्वामी। हाँ, जम्बू स्वामी, सुनो ध्यान से। 108 वर्ष में आप कितना क्या क्या चाहते हैं। जम्बू स्वामी को वैराग्य हुआ था, कल को दीक्षा होने वाली थी। मां ने बहुत प्रयत्न किए कि दीक्षा न ले। 4 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ उसका विवाह कर दिया। वो उनको भोगों में लिप्त करने के लिए पूरे प्रयास कर रही थी, पर जिसके अंदर वैराग्य का सागर उमड़ा हुआ है, इस संसार के सब भोग उसे तुच्छ दिखाई देते हैं। रात्रि का समय था, जम्बू स्वामी जी अपने कक्ष में थे, शयन कक्ष में थे, जाग रहे थे, वैराग उमड़ रहा था, अंदर से बहुत प्रसन्नता थी। कल तो मुझे ये अनंत की मुद्रा मिल जाएगी। परंतु कक्ष का वातावरण विपरीत था। चारों उनकी स्त्रियां उनको संसार में रमाने के लिए पूरे प्रयत्न कर रही थी। उसी समय एक घटना घटित होती है। विद्युत चोर, उसका एक विद्या थी, वो बंद दरवाजे भी खोल लेता था और वो किसी को दिखाई नहीं देता था, उसको सब दिखाई देते थे। ऐसा उसको एक अंजन विद्या थी। तो जम्बू कुमार के मकान में वो घुस जाता चोरी करने के लिए, सेठ थे ना। तो जिंदासी उनकी माँ रात को जाग रही थी, माँ को भी नींद नहीं आ रही थी। कल तो मेरा बेटा जाने वाला है, माँ को नींद आएगी क्या? विद्युत चोर घर में घुसा। जिंदासी ने माँ ने पूछा, बताओ क्या बात है, क्यों आए हो? मुझे चोरी करना है। माता ने कहा, जो तुझे चाहिए, जितना धन चाहिए मैं तुझे दूंगी, तू मेरा एक काम कर दे। बिना चोरी के तू जितना धन मांगेगा सब दूंगी तुझे, तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। कि बताओ क्या बात है? कि इस तरह मेरा बेटा वैराग्य में जा रहा है, कल वो मुनि बन जाएगा, तू उसे रोक ले। तेरे पास रोक सकता है तो, तेरे पास कोई विद्या है उसे रोकने की, तो उसे रोक ले, ये मेरा काम कर दे, मनमाना धन तुझे दूंगी। ठीक है, चला गया उसी जगह विद्युत चोर जहां पर जम्बू कुमार स्वामी थे, और वो सीन चल रहा था वहां पर। जम्बू स्वामी से विद्युत चोर ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। विद्युत चोर ने
एक कथा जम्बू कुमार को सुनाई कि एक ऊंट था। क्या बोलते ऊंट को? ऊंट ही बोलते ना, कैमल। एक ऊंट था, भूखा था, वो पहाड़ी पर चढ़ता जा रहा था। उसे कहीं हरी घास दिखाई दे गई। विद्युत चोर सुना रहा है कहानी, ध्यान से सुनो। एक ऊंट पहाड़ी पर जा रहा था, बहुत भूखा था, उसे कहीं हरी घास दिखाई दे गई। और हरी घास जहां पड़ी हुई थी उसके ऊपर एक वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था। उसमें से शहद उसमें बूंद बूंद करके टपक रहा था। शहद के टपकने से ग्रास जो घास था, गवत, वो मीठा हो गया था। ऊंट एक तो भूखा बहुत था और गवत भी उसको कैसा मिला? मीठा। तो जैसे उसने गवत को खाया उसको बहुत अच्छा लगा, उसकी भूख भी शांत हो गई। उसमें मन में विचार कर रहा कि ऐसे ही गवत मिलेगा तो खाऊंगा, नहीं तो अब कभी नहीं खाऊंगा। उसको वैसा गवत नहीं मिला, वो ऊंट भूख से मर गया। ऐसे ही है जम्बू कुमार, ये जो वर्तमान के तुम्हें भोग मिले हुए सुंदर सुंदर स्त्रियां, इन भोगों को स्वीकार करो, नहीं तो तुम इन भोगों के बिना ऐसे ही मर जाओगे, जैसे वो ऊंट बिना मीठी गवत के बिना मर गया। ये भोगों को स्वीकार करो, भोगो जो तुमको पुण्य के उदय से मिले हुए हैं। तो जम्बू कुमार ने उसको बताया, फिर उसने भी एक कहानी सुनाई। विद्युत चोर को एक कहानी से उसने उसका उत्तर दिया कि एक व्यक्ति मई जून की गर्मी में प्यास के मारे मरा जा रहा था। बहुत प्यास लगी थी उसको। उसने तालाब का पानी पिया, झरने का पानी पिया, नदी का पानी पिया, समुद्र का पानी पिया, उसकी प्यास नहीं बुझी। इतना पानी पीने पर भी उसकी प्यास जब नहीं बुझी तो उसकी प्यास क्या तृण के अग्रभाग में लगी हुई चाट उसकी प्यास बुझ जाएगी क्या? डॉक्टर ध्यान से सुनना। जो प्यासा व्यक्ति था उसने समुद्र का पानी भी पी लिया। इतना पानी पीने पर भी उसकी प्यास जब नहीं बुझी तो तृण के अग्रभाग में लगी हुई सूक्ष्म और उसकी बूंद को चाटने से उसकी प्यास बुझ जाएगी क्या? विद्युत चोर कुछ मतलब नहीं समझा। आप समझ गए क्या? हाँ भैया। कि हे विद्युत चोर, मैंने स्वर्ग में अनेकों सुंदर सुंदर देवियां थी, इतने बड़े रत्नों के महल थे, उनको अनंतों बार भोगा। जैसे उस प्यासे पानी ने समुद्रों का भी जल पी लिया तब भी प्यास नहीं बुझी। मैंने अनंतों बार स्वर्ग की पर्यायों को धारण करके अनेक देवियों को भोगा। कितनी बार भोगा? अनंतों बार भोगा, तो ये इच्छा तृप्त नहीं हुई। अब क्या इस थोड़े से परिवेश को, 2-4 स्त्रियों को भोगने से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी क्या? जब अनंतों बार उन भोगों को भोगने से भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो इनको भोगने से इच्छा पूरी हो जाएगी क्या? कहने का तात्पर्य समझ लो। आज जो वर्तमान में मिला हुआ है और जो हम इच्छा कर रहे हैं हमारा इतना हो जाए, इतना हो जाए, 2 बाहर बड़े शोरूम बन जाए, बहुत हवेली बन जाए, इतनी गाड़ियां हो जाए, ये तो उस ओस की बूंद से भी कम है। इनको भोगने से आपकी तृप्ति हो जाएगी क्या? आप तो
स्वर्गों के सुखों को अनंतों बार भोग के आए हो, 9 ग्रीवक तक। मालूम है ना 9 ग्रीवक कहां तक है? 9 ग्रीवक कहां है? 16 स्वर्ग के ऊपर है। एक सागर की आयु को बढ़ते 22, 23, 24, 31 सालों तक की आयु को भी इस जीव ने अनंतों बार भोगा है भैया। तो आज, और कितनी आयु थी वहां पर, कितने काल तक होगा? 31 सागर, 22 सागर से 31 सागर तक भी इस जीव ने अनंतों बार उन सुखों को भोगा, गिरवक तक के भी। आज छोटी सी 108 वर्ष की आयु में तुम्हारे जो वर्तमान में मिले हुए भोग उनसे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी क्या? कहां लगी हो चेतन? यानी सम्यक दृष्टि जीव को इस काल में ये भाव में मुझे भोग मिल जाए या आगे भोग मिल जाए, इच्छा नहीं होती उसको। क्यों नहीं होती? सम्यक दृष्टि जानता है कि ये बाह्य का जितना भी परिग्रह है ये सभी मेरी आत्मा के लिए दुखकारी है। आज 1 कोटि रुपया यदि मिल जाए अच्छा लगेगा ना? परंतु तुमने क्या कर लिया? तुमने अपने आप को अपनी आत्मा से दूर कर लिया, क्योंकि प्रति समय आपका जो उपयोग है 1 कोटि में रहेगा। अब इसको कहां इन्वेस्ट करूं? अब कौन सी फैक्ट्री लगाऊं? अब मैं क्या करूं? रुपया तो बहुत आ रहा है घर में, इसको कहां खर्च करूं? बाहर फेंका थोड़े जाएगा। बाहर फेंक दोगे क्या? अरे फेंकना तो चाहिए। जो पुण्य से मिला हुआ है यदि उसको पुण्य में लगा दोगे तो फलीभूत हो जाएगा। पर नहीं, वहां तो दृष्टि नहीं जाती। आज कह दो भैया 5 लाख रुपए तुम्हें यहाँ देना है, घर में कोठी रखा है, दोगे? बोलो भैया पता भैया दे देंगे? गुड। तो ये देख लो, दे देंगे तो कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन आपके अंदर जगा हुआ है, प्रस्फुटित हो चुका है। आपने जान लिया है कि ये संपदा मुझे पुण्य के योग से मिली हुई है, मेरा इसमें कुछ भी दखलंदाजी नहीं है। यदि वर्तमान में इस संपदा को मैं दोबारा पुण्य में बो दूंगा तो अनेक पट होकर ये प्रतिफलित हो जाएगी। पर सम्यक दृष्टि तो ऐसा नहीं, ये तो पुण्य के उदय से मेरा इसमें कुछ भी नहीं, ये सुख नहीं है वास्तव में। ये मेरी आत्मा का सुख, बाह्य परिग्रह मुझे मेरी आत्मा का सुख, मेरी आत्मा से मिलन 3 काल में भी नहीं करा सकता। मुझे दूर करने में तो सहायक होगा, मगर मेरी आत्मा के पास जाने में इसका कुछ भी रोल नहीं है बाह्य परिग्रह का। बल्कि अभी बता रहे थे उसको, यदि कुछ भी भाव आते हैं तो वे मेरा उपयोग जब भी बाह्य में जाएगा राग द्वेष जरूर उत्पन्न करा देगा। जब भी मेरा उपयोग बाह्य परिग्रह में, स्त्री में, पुत्र में, चेतन में, अचेतन में जाएगा तो राग द्वेष जरूर उत्पन्न करा देगा। वो मेरी आत्मा के घात का ही कारण होगा, मेरी आत्मा के सुख का कारण वो बाह्य परिग्रह नहीं होगा। तो आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को इस लोक के सुख की भी इच्छा नहीं होती और परलोक के सुख की भी इच्छा नहीं होती, तो वो निकांक्षित होता है। ऐसा निकांक्षित गुण सम्यक दृष्टि के होता है। आगे तीसरा लोग लिखते हैं, मुनि तन मलिन न देख गिनावे निर्विचिकित्सा। ग्लानि करना। आज सुबह बहुत अच्छा चर्चा चल रही थी लोक वार्तिक में, सुगंध और दुर्गंध, मलिनता, घृणा कितने अनेक प्रकार की है। एक ही वस्तु जो आपको दुर्गंध का कारण है वो किसी का भोजन है या नहीं? आपके मन के अंदर ही एक वस्तु कभी
सुगंधित वस्तु भी कभी अच्छी लगती है और वही वस्तु कभी आपको नहीं अच्छी लगती, एक ही वस्तु। तो दोष किसका? वस्तु का। किसका दोष है? वो वस्तु तो वस्तु है, उसमें जो हमारे उपयोग जाकर उसमें हमने राग अथवा द्वेष कर लिया। देखो गर्मी का समय आया है तो ब्लैंकेट कहाँ रख दोगे? कपाट के अंदर। नहीं पड़ी है, चाहिए ना। और जब सर्दी आएगी वही अच्छा लगने लगेगा। ब्लैंकेट सर्दी में अच्छा लगता है, गर्मी में अच्छा नहीं लगता, देखने को मन नहीं करता, उसको कपाट में रख दो, खोलो भी नहीं। कंबल की गलती है क्या? मेरे अंदर उसके प्रति राग, उसके प्रति द्वेष। आज गर्मी में मुझे उससे द्वेष हो रहा है, सर्दी आएगी तो मुझे चाहिए, उससे राग हो रहा है। ये मेरी अपनी परिणति है, वस्तु में राग द्वेष नहीं है। सुगंध और दुर्गंध ये मेरे अपने विचार हैं, वस्तु में न सुगंध है न दुर्गंध है। तो निर्विचिकित्सांग मुनि तन मलिन न देख घिनावे समय दृष्टि जीव। एक ऐसी घटना घटित हुई हमारे सामने। एक साधु थे, बीमार थे, उठ भी नहीं पा रहे थे, ग्रस्त अवस्था में ही थे। मुनि को हमने उठाया, उसके मुंह से कफ निकला और थूके तो कहाँ थूके, तो हमारे सामने वो कटारिया साहब खड़े थे, सेठ जी। उन्होंने तुरंत अपना हाथ अड़ाया और तुरंत बढ़िया सा रुमाल निकाला, उनका कफ अपने हाथ में ले लिया। नहीं तो दूसरा, अरे कहाँ थूक दिया, कहाँ थूक रहे, कहाँ क्या है। यानी मुनि तन दे मलिन न देख गिना। मुनि तन को, मुनि के शरीर को मलिन देखकर या उनके अंग से कोई राग बह रहा है, खून बह रहा है, पसीना बह रहा है, घृणा नहीं आती। जब संलेखना कराते हैं ना, कितनी बढ़िया वृत्ति करते हैं, उनके 1-2 नंबर से भी हमको घृणा नहीं आती। सम्यक दृष्टि जीव को देखकर घृणा नहीं थी कि ये मल है या क्या है या क्या है। तो ऐसे मुनि के मलिन शरीर को, उसको तो मलिन दिखाई दे रहा है। ये लोग आते हैं ना कि शाम को, महाराज जी मलिन है, लाओ थोड़ा सा कमंडल का पानी दे दो, हम नैपकिन ले आते, जरा साफ कर दे। मलिन दिखाई दे रहा उसको ये शरीर, उसको क्या कह रहे हो? ये मेरा रत्नत्रय से मंडित शरीर है, ये जो मल है शरीर का, ये मेरे आभूषण है, और तुम उसके आभूषण हटा रहे हो। इसको और गहराई में जाओ। जो साधु ये मल हटाते ना शरीर से, एक मल दोष भी एक परिचय है, उसको सहन करना। जब दाढ़ी बनाते तो बहुत लंबे बाल हो जाते हैं, परिचय सहन करना, वो बाल अंदर जाते हैं आराम करते समय, ये परिचय है, ये सहन करना। ये शरीर कुरूप दिखाई देने लगता है, वो सहन करना, ये मुनि का धर्म है। और आप लाया तो लिया, पीछे से गर्म पानी लिया, लो हटा दी, हमारे आभूषण उतार रहे हो आप। चिंतन करो, कभी साधु कह नहीं सकता कि गर्म पानी लेके मेरा शरीर पहुंच दो। आप ये वृत्ति करो, और मने करे नहीं करे वो उसकी बात है, वो कितना कितना सहन कर रहा है। नहीं तो ये मुनि के आभूषण है, ये मल भी। तो आचार्य कह रहे हैं मुनि के मलिन शरीर को देखकर, ये तो रत्नत्रय से मंडित शरीर है, आपको मलिन दिखाई दे रहा है, पर सम्यक दृष्टि उससे कभी भी घिनाता यानी नफरत यानी घृणा नहीं करता। ऐसा कोई भी अवस्था हो मुनि की, या अपने घर में भी देखो, पत्नी बीमार हो जाए तो उसकी सेवा करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? अरे कोई करे नहीं करे, पर सम्यक दृष्टि जीव होगा
वो पत्नी नहीं दिखाई देगी उसमें उसको एक जीव दिखाई देगा। ये भी एक जीव है। माता जी तो कितने प्रसंग सुनाती है बाहुबली के। गजानन तोतों को कैसे पकड़ पकड़ कर, कोई घायल भी हो गया तोता, किसी ने पक्षी ने घायल कर दिया, उसको लाती थी, सहलाती थी, दवाई लगाती थी, उसको खिलाती थी। और एक तोता तो बताती है, जब मुनियों का आहार इनके घर में हो जाता था तब तक चुपचाप रहता था, बैठा रहता, देखता था, और जैसे मुनि गए तुरंत आके उसको चाहिए, उनकी गोदी में आकर बैठ जाता था, अब मुझे भी दो। पंचे मतलब कितनी सेवा कर सकते हो, उसमें आपको पोपट नहीं दिखाई दे रहा, उसमें एक सिद्ध समान जीव दिखाई दे रहा है। तो ऐसे साम्य भाव से जीवों को देखो, उसमें मलिनता नहीं, ये नहीं। सड़क पे जब विहार करते हैं तो कितने कुत्ते एक्सीडेंट से मर जाते हैं, तो वहां भी साइड से तो निकलना पड़ता है, पर ऐसा नहीं, अंदर से भाव आता कि देखो ये पंचेंद्रीय जीव कैसे, किसी ने इसको गाड़ी से चढ़ा दी, कैसे इसको किसी कोई दुश्मनी होगी, उसका कर्म का वजह ऐसा होगा, कैसे देखो पड़ा हुआ है। अपने शरीर में भी पता लगता है क्या भरा हुआ, उस मलिनता को देखकर लगता है कि जो ये भरा हुआ ऐसा है तो यहाँ तक की भरी हुई है, ये गठन जैसा है ना, ये भी जहाँ ये तेरा परमात्मा निवास कर रहा है। आचार्य कह रहे थे निर्विचिकित्सा में कि मूली तल को देखकर सम्यक दृष्टि की जीव के मन में कभी घृणा नहीं होती, ऐसा उसका वो निर्विचिकित्सा अंग है। अमोढ़ दृष्टि कर लेंगे, ध्यान करो 5-7 मिनट इतना भी लगे। हाँ माता जी ध्यान के लिए समय थोड़ा ज्यादा दे रहा हूँ आपको। ज्ञानमय हा मी जीव द्रव्य पर्यायात्मक एक वस्तू आहे। द्रव्य दृष्टीने पहा जना माझ्या या जीव द्रव्यामध्ये ज्ञानावर नाही, द्रव्य कर्म नाही, मी तर सहज ज्ञान संपन्न जीव आहे। या माझ्या शुद्ध जीव द्रव्यामध्ये राग द्वेषादी भाव कर्म नाही। हा मी जीव निर्मोह निराश निर्द्वेष स्वरूप आहे। या माझ्या शुद्ध जीव द्रव्यामध्ये अनंत गुण आहे, अनंत गुणांचा अनंत पर्याय प्रत्येक समयाला माझं कार्य करण्यामध्ये, जाण्यामध्ये, बसण्यामध्ये, उठण्यामध्ये, सर्व काही करण्यामध्ये हे माझ्या पर्याय समर्थ सक्षम आहे। मला माझ्या अस्तित्वासाठी परद्रव्याची गरज नाही। परम अस्तित्व संपन्न हा मी जीव आहे, सत अवस्थित स्वभावे। हा मी जीव सत अस्तित्व गुण संपन्न आहे। जना अंतर्मुख होऊन आपल्याला आपल्या ज्ञानामध्ये जाणं, हा मी जीव एक अखंड अविनाशी आहे।
एको शुद्धो अचलो शांतो शांतो आनंदमय शांति 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 नमो हरिहंसाय